हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और मैं आपका मैथ्स गुरु प्रबल सर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आज के धमाकेदार सेशन के साथ। तो आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का मॉक टेस्ट नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन ताबड़तोड़ होने वाला है। और इस सेशन में आपको वो शानदार शानदार बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि फ्री स्पेशल क्लासेस जो कि अनअकैडमी पे आपकी चलती हैं दो टाइम पे। पहली क्लास चलती है सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक 1.5 घंटे की। दूसरी क्लास चलती है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक अनअकैडमी पे। तो इन दोनों क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इन क्लासेस को ज्वाइन कैसे करना है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। और जैसे ही आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करोगे उसमें मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद अगर बाई चांस उसमें पूछता है कि अनलॉक कोड बताओ, मतलब जो फ्री लाइव क्लासेस देखनी है उसके लिए कोड बताइए, तो कोड के प्लेस पे आपको क्या एंटर करना है, प्रबल सर। बस ये लिख देना, कैपिटल में लिख देना, विदाउट एनी गैप, PRABLSIR। तुरंत सारा ऐप एकदम मक्खन की तरह खुल जाएगा, एकदम बेहतरीन। उसके बाद आप उसमें करना क्या, SSC गोल्ड सेलेक्ट करना। और SSC गोल्ड सेलेक्ट करने के बाद प्रबल लवानिया वहां पर सर्च कर लेना। सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी और उस प्रोफाइल पे जाके आप मेरे को क्या करोगे, फॉलो। ठीक है, तो आज ही इस काम को कर लीजिए जिससे आप क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड कर पाए। इसके बाद 1:30 बजे जो अपना क्लास होता है वो होता है CHSL का फाउंडेशन बैच, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से स्मूथली रन हो रहा है। एलजेब्रा इसमें चल रहा है जिसमें आज हमने पार्ट 4 डिस्कस करा था, उसको ज़रूर जाके देख लीजिए। और 6 बजे अपनी जो क्लास होती है वो होती है NTPC की, जो कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। और 11 बजे से 1 बजे तक सैटरडे और संडे को मॉर्निंग में 2-2 घंटे की मैराथन क्लास रेलवे की आपके लिए मैंने मतलब धमाकेदार तरीके से बिल्कुल रखी है, तो उसको अटेंड ज़रूर करना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये एक बहुत शानदार आपका फुल कोर्स है, फुल बैच कोर्स है, जो कि आपका 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 7 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो और इसमें आपका पूरा फुल कोर्स इसमें मैं कराऊंगा, जिसमें आपको पूरा कोर्स करने को मिलेगा। और पूरा कोर्स आप इसमें करके कहीं ना कहीं अपना CHSL और CGL जो आपकी ड्रीम जॉब है उसको आप ले सकते हो, क्योंकि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रबल सर, संदीप सर, अंकित सर और आकाश सर, मैथ, रीजनिंग, GA, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। एनरोल कैसे करना है वो बता देता हूँ। प्रबल सर आपको कोड यूज़ करना है। 31 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहा है, जो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। SSC गोल्ड सेलेक्ट कर लो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लो। 12 मंथ चूज करने के बाद प्रबल सर कोड अप्लाई कर देना और उसके बाद सीधे क्रेडिट्स अप्लाई करना, जो आपको 10% एक एक्स्ट्रा ऑफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा। 25 सेकंड का आपका समय शुरू होता है। अब जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा, कम ऑन। समय शुरू हो चुका है, बातें बाद में करिएगा। फोकस करिए क्वेश्चन पे और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएं। चलिए समय खत्म, क्वेश्चन देखते हैं। 4 के ऊपर पावर 3 और 3 के ऊपर पावर 726। अगर आप एक चीज़ पर गौर करो, 3 × 6 18 का मतलब है 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा। यूनिट डिजिट 8 का मतलब है ये इवन नंबर है। और आपको पता है 4 के ऊपर जब भी कोई इवन पावर आती है तो यूनिट डिजिट जो हमेशा बनता है वो 6 आता है। याद रख लो इसको, आप चाहो तो नोट डाल के नोट कर लो कि जब भी 4 के ऊपर कोई इवन पावर आएगी तो हमेशा यूनिट डिजिट होगा आपका 6, और 4 के ऊपर जब भी कोई ऑड डिजिट आएगी तो हमेशा जो यूनिट डिजिट है वो रहेगा आपका 4। इसके अलावा कोई कंडीशन बन नहीं सकती। या तो 4 के ऊपर कोई इवन नंबर बनेगा, अगर इवन नंबर होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 6, मतलब इकाई का अंक 6 आएगा। और 4 के ऊपर अगर कोई विषम संख्या या ऑड नंबर होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 4 आएगा। यहाँ पे इवन नंबर बन रहा है, मतलब आपका आंसर होगा 6। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, 25 सेकंड आपके शुरू होते। अब बताइए।
देखो आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मतलब जितना भी आपके दिमाग में टेंशन है कि सर एग्ज़ाम के लिए क्या है, सारी चीज़ों की मैंने तैयारी करी हुई है। ये सैटरडे संडे 8-8 घंटे की मैराथन क्लास मैंने आपके लिए प्लान करी है, बेहतरीन। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 1+x/1 - x⁴, इसको भी 1 की पावर 4 लिख लेते हैं। अब इसको लिखा जा सकता है 1 की पावर 2 इसकी पावर 2 माइनस x² की पावर 2। तो इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 - x² और 1+x²। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और उल्टा कर देंगे, 1+x² और इंटू x 1 - x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 1 - x² मतलब 1² - x²। तो भाई a² - b, a² - b², a+b a-b, मतलब 1 - x 1+x। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x से ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/x। तो जितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है। डन है, क्लियर है, समझ में आया? बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? 1+x/1 की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4। 1 की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 का मतलब है 1² की पावर 2 माइनस x² की पावर 2। तो आप इसको लिख क्या सकते हो, a² - b², a² + b²। तो 1² मतलब कि 1 - x², 1+x²। 1+x² से 1+x² कैंसिल आउट हो चुका है। अब 1 - x² का मतलब है a+b a-b, तो ऊपर कैंसिल, x से x कैंसिल, 1/x। अगला क्वेश्चन जल्दी करिए, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लेट्स सी। चलिए, एक बेईमान किराने का व्यापारी, एक बेईमान दुकानदार है 10% के लाभ पर चावल बेचता है, 10% का प्रॉफिट लेके बेच देता है, और वजन का भी उपयोग करता है जो चिन्हित वजन से 20% कम है। मान लेते हैं उसके पास टोटल 100 था, जो गलत वजन वो यूज़ कर रहा है, कितना कम यूज़ कर रहा है, 20%। 20% कम है, मतलब 100 में से 20 गया 80। तो ये 80 आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। मैंने कई बार आपको ये चीज़ समझाई है, कई बार ये चीज़ बताई है कि जब भी, बात को सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पे, शब्दों की गहराई पे जाना। जो भी प्राइस कस्टमर के पास जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, याद रख लो। अगर क्वेश्चन ने बोला 20% कम वजन का उपयोग कर रहा है, मतलब 100 उसके पास टोटल था, 20% कम हो गया, मतलब 80 यूज़ कर रहा है, तो 80 कस्टमर के पास जाएगा। जो भी चीज़ कस्टमर के पास जाती है वो कॉस्ट प्राइस बनती है। और प्रॉफिट कितना लेना चाहता है, 10% का। अगर 10% का प्रॉफिट लेना चाहता है तो 110, और प्रॉफिट लेके बेचेगा तो ये सेलिंग प्राइस। अब 80 में खरीदा, 110 में बेचा, 30 का प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस सीपी पे मतलब 80 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 300/8, और 300/8 इज नथिंग बट 37.5। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 37.5%। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को क्लियर हो गया, डन हो गया? जल्दी बताओ यार, क्लियर है? 100 पे 20% आपने कम तोला था, तो वो किसके पास जाएगा, कस्टमर के पास, 80। 10% का प्रॉफिट लेना है, 110। 80 में खरीदा, 110 में बेचा, 30 का प्रॉफिट है 80 पे, यानी कि 37.5% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगला, इसका आंसर बताइए, 25 सेकंड। देखें,
क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला जा रहा है। व्हेन x की पावर m, ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n, ठीक है, प्रोडक्ट इज 1, रिजल्ट 1 आया, तो x दोनों में यहाँ पर बेस है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड m प्लस n, और 1 को आप लिख सकते हो x की पावर 0, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मतलब ये हुआ m प्लस n इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस n, ठीक है, तो m इक्वल टू माइनस n, ये आपका रिजल्ट आएगा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया होगा, क्लियर है, डन है, जल्दी बताओ यार, क्लियर है, डन है, अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करें, समझ में आया, x की पावर n x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू 1, तो x की पावर m प्लस n इक्वल टू एक्स की पावर 0, m इक्वल टू माइनस n आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, 25 सेकंड का आपका समय शो होता है, आप आंसर बताइए। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर निकालिए, कम ऑन। चलो देखें, कम ऑन। अ ट्रेडर सेल्स 2 बुलक फॉर ₹8400 ईच, मतलब कि दोनों बुलक कार्ड, जो दोनों बैलगाड़ी हैं, दोनों बैलगाड़ियों की जो कीमत है बेचने की वो बराबर है, यही बोला है। दोनों बुलक कार्ड को, मतलब दोनों बैलगाड़ियों को एक ही कीमत पर बेचा गया, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। पहले वाले को बेचा गया 20% के लाभ पे, ये पहला है, ये दूसरा है। 20% का मतलब 1/5 होता है, लाभ है तो प्लस आ गया, मतलब खरीदा अगर 5 में, प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का, तो आप बेचोगे कितने में, 6 में, यही तो मतलब है। 20% के प्रॉफिट का मतलब है 1/5, 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट 6 में बेच दिया, ठीक है भाई, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट 6 में बेचा। अब क्वेश्चन बोला था नो प्रॉफिट नो लॉस, और दोनों को एक ही प्राइस में बेचा गया, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है अगर यहाँ पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो लॉस क्या होना चाहिए, 1 का, तभी तो +1 -1 0 होगा। तो एक बात बताओ, अगर किसी वस्तु को 6 पे बेचना है, 1 का लॉस लेकर, 1 की हानि लेकर, अगर 1 की हानि लेकर 6 में बेचना चाहते हो तो खरीदोगे कितने में, 7 में। जब आप 7 में खरीदोगे तभी तो 1 की हानि लेकर 6 में बेचोगे। आपसे बोला है कि दूसरे वाले आर्टिकल को कितने % के लॉस पे बेचा जाए, तो आपको दिख रहा है 1 यूनिट का लॉस हुआ, प्रॉफिट और लॉस सीपी पे, सीपी कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100/7% का लॉस होगा, और 100/7 का मतलब होता है 14/2/7% आपका आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया। 20% के प्रॉफिट पे पहले वाले को बेचा, 20% होता है 1/5, 5 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट 6 में बेचा, यही था। दूसरे वाले की सेलिंग प्राइस सेम है पहले वाले से, तो यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ भी 6, यहाँ पर +1 है तो यहाँ पे -1, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो भाई कितने में खरीदा जाए जिससे 1 का लॉस लेकर 6 में बेच दिया जाए, 7 में। 7 रुपए की वस्तु है जिसपे 1 का लॉस लिया गया तो 6 में बेच दिया, तो 1/7 × 100 यानी कि 14/2/7% आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 25 सेकेंड, कम ऑन, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। जल्दी करिए, इजी क्वेश्चन है। इफ अ रेगुलर पॉलीगन ईच एंगल is equal to 4/5 times of the 2 right angle, then what will be the correct answer, tell me। चलो, रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है, तो कैसे निकालते हैं। रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है वो कितने का होता है, n-2 × 180 डिग्री अपॉन n इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 4/5 टाइम्स ऑफ 2 राइट एंगल, 2 × 90 डिग्री, 90 × 180, ये कैंसिल हो गया,
यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n इक्वल टू 5n माइनस 10, तो n इक्वल टू आ गया 10, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 10। खत्म क्वेश्चन। ईच एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, प्रत्येक आंतरिक कोण या प्रत्येक कोण किसी भी बहुभुज का क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। ये मैं कई बार वैसे तो बता चुका हूँ आपको, बट स्टिल याद रखिए, n आपकी नंबर ऑफ साइड्स है, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ये किसके इक्वल था, इज इक्वल टू व्हाट, 4/5 टाइम्स ऑफ 2 राइट एंगल, दो समकोण त्रिभुज के 4/5 गुना। तो समकोण त्रिभुज होता है 90, समकोण होता है 90 डिग्री, इसका 2 गुना और उसका 4/5 गुना, तो आपकी वैल्यू आ गई n की 10, मतलब नंबर ऑफ साइड्स 10 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कम ऑन, इसका आंसर बताइए। सबसे बड़ी छड़ बतानी है या सबसे बड़ी रॉड की लंबाई बताओ जो एक आपके घनाभ का, जो घनाभ का शेप है एक रूम का, या बोल सकते हो क्यूबॉइडल रूम है, उसमें रखा जा सके, जिसकी लंबाई 3 मीटर, जिसकी चौड़ाई 4 मीटर, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो LBH, L आपका 3 दिया हुआ है, B आपका 4 दिया हुआ है, H आपका 5 दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो रॉड रखनी है उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, जल्दी बता दो। क्या आएगा, तो क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड ये होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16 प्लस 25, तो अंडर रूट ऑफ 50, और अंडर रूट ऑफ 50 का मतलब होता है 5√2। तो सबसे बड़ी रॉड जो कि एक बोल सकते हो क्यूबॉइडल रूम है, जो कि घनाभ के शेप का है, तो उस रूम में रखा जाएगा, जिसमें लेंथ आपकी 3, विड्थ आपकी 4 और हाइट 5 दी है, तो कितना आएगा 5√2 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 25 सेकंड, बताइए भाई। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम बताना है। अगर क्यूब का जो डायगोनल है वो 4√3 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता सकते हैं आप। अगर क्यूब का डायगोनल आपके दिमाग में फिट है तो आप क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हो कि सर ये आंसर होना चाहिए, जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है कि घन का आपका आयतन क्या होगा, अगर घन का जो विकर्ण है वो 4√3 दिया हुआ है। घन का विकर्ण याद करो क्या होता है, घन का विकर्ण किसी भी घन का, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है a√3, और a√3 इक्वल टू दिया 4√3, ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 4 आ गई, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है a क्यूब होता है, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आपका आंसर आएगा 64। तो जितने लोगों का आंसर 64 है बिल्कुल करेक्ट है, 64 विल बी योर करेक्ट। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जो क्या होता है ना, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, ये छोटे छोटे से पिद्दी से क्वेश्चन है ना, ये गलत करा देते हैं, ये क्वेश्चन को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, थोड़ा सा याद नहीं होता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी रिकॉल करते रहो, टाइम के साथ फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहो। आपको बोला जाएगा कि किसी भी क्यूब का जो डायगोनल है वो क्या होता है, a√3 इक्वल टू 4√3, a की वैल्यू 4, 4 का क्यूब 64। अगर बोला जाता है स्क्वायर का डायगोनल तो a√2 होता है, याद रखना, स्क्वायर का डायगोनल a√2 होता है, क्यूब का डायगोनल a√3 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 25 सेकेंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रिलेशन निकालना है, सिर्फ आपको यहाँ पे रिलेशन डेवलप करना है। जैसे ही रिलेशन डेवलप हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलो, x% ऑफ y मतलब x अपॉन 100 इंटू वाई इज का मतलब इक्वल टू 150, ठीक है। तो x इंटू वाई इक्वल टू आपको मिल गया 15,000, ठीक है, ये बोल लेते हैं। यहाँ पे देखें y% ऑफ z मतलब y इंटू जेड अपॉन 100 इक्वल टू 300, तो y इंटू जेड अपने को मिल गया कितना, 30,000, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे y की वैल्यू निकलवाऊँ, ये y की वैल्यू कितनी है, 15,000 अपॉन x, यही है y की वैल्यू। अगर ये y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो तो कैसा रहेगा, 15,000 अपॉन x
इंटू जेड इक्वल टू 30,000, यही लिखा है। 15,000 से कट जाएगा 2 गुना, और z इक्वल टू आ जाएगा, x जाएगा ऊपर 2 के पास, 2 टाइम्स ऑफ x, z इक्वल टू 2x, या फिर आप बोल सकते हो z इक्वल टू 2x। वैसे दिख रहा है ऑप्शन में ही है तो कुछ और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं हुआ यार, ये बताओ, समझ में आया? x% ऑफ y मतलब x इंटू वाई अपॉन 100 इक्वल टू 150 दिया हुआ है, तो x इंटू वाई हो गया 15,000 पहली चीज़, और x इंटू वाई 15,000 है। यहाँ पे रिलेशन देखा तो y इंटू जेड इक्वल टू 30,000। अब आप एक चीज़ को समझो, यहाँ से आपकी जो y की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दी, y की वैल्यू है आपकी 15,000 अपॉन एक्स, आपने यहाँ पे पुट कर दिया 15,000 अपॉन एक्स, और 15,000 अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल टू 30,000, काटा पीटी करी तो z इक्वल टू कितना मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ x, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्यार से करिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 25 सेकंड का आपका समय शुरू होता है, आप ट्राई करिए। चलो देखें, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, जब किसी संख्या को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। तो पहले नंबर निकाल लेते हैं भाई, नंबर होना चाहिए 5 + 3 8। खुद देखो 8 को जब आप 5 से भाग दोगे तो कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब 8 नंबर हो गया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, व्हेन सम ऑफ द क्यूब ऑफ दैट नंबर, मतलब इस नंबर का क्यूब कर दिया जाए, मतलब 8 का क्यूब 512, ये कर दिया, एंड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, 8 का स्क्वायर 64, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, और ये 576। तो नंबर अपने को मिला 576। इसको डिवाइड करना है 5 से, कर देते हैं। वन, कितना रिमाइंडर आया 1, तो यही आपका आंसर है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में बोला 5 से विभाजित करो किसी नंबर को, 3 शेषफल है तो नंबर क्या होगा, 5 और 3 8। अब बोला उसी नंबर का क्यूब कर दो, 5 का क्यूब 8 का क्यूब 512, और उसी नंबर का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 576, और इसी नंबर को 5 से विभाजित कर दो तो शेषफल क्या आएगा, 1 आ गया, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन 25 सेकंड, उड़ाओ भैया, जल्दी उड़ाओ, थोड़ा सा एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। देखिए क्लास का आपका नुकसान नहीं हो रहा है, भले ही आज क्रिसमस है, लेकिन आपकी क्लास प्रॉपर चल रही है, क्लास में कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए मैंने बोला ना कि भले ही कोई भी त्यौहार हो, आपकी क्लास नहीं रुकेगी और आपके सिलेक्शन में कोई भी बाधा नहीं आएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। इफ द रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर 3 ईयर, तो CI और SI में 3 साल का, CI और SI में 2 साल का जो रेशो दिया हुआ है 31 और 10 दिया हुआ है। मैंने आपको एक तरीका बताया था इसके लिए, एक आपने अगर मेरे ट्रिक के सेशन देखे हो जो वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे ट्रिक शूट करी थी, उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे इनको सॉल्व करा जाता है। 3x + y, अब बात आएगी सर x क्या है, तो ये आपका x है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तोड़ते हैं तो 3 × 10 प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और आपको जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 3 साल का
CISI का डिफरेंस, 2 साल का CISI का डिफरेंस, उसका रेशो दिया है। तो हमेशा जो 3 साल वाला है ना उसको 3x प्लस वाई के फॉर्म में तोड़ो। x क्या होगा, जो 2 साल का डिफरेंस दिया है, तो 3 इंटू 10 प्लस 1 तो 31 बन जाएगा। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा y अपॉन एक्स इंटू 100, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो y आपका 1 है, x आपका 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 10%। तो जितने लोगों का आंसर 10% है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये एज इट इज़ उस लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब दिस इज़ द लेवल कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और हर बार देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 25 सेकेंड। निकालो जल्दी। चलिए क्वेश्चन पढ़े। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 साल में 2190 रुपए बन जाती है, कोई राशि मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल P है जो कि 4 साल के अंदर 2190 रुपए बन गए और 5 साल के अंदर 2409 रुपए बन गए। बीच में 1 साल का गैप है, इस 1 साल में पैसा कितना बढ़ गया, 2190 से 2409 हो गया, मतलब 219 रुपये बढ़ गया। अब 219 रुपये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस पे हुआ है, 2190 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब आपका आंसर आएगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। ईजी क्वेश्चन था, तुरंत हो गया। अगला क्वेश्चन निकालो, दिमाग लगाओ, इजी क्वेश्चन है ये भी। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसने 17,940 रुपये का किसी टीवी को बेचा 8% का डिस्काउंट लेकर और उस पर प्रॉफिट अर्न करा 19.6% का। तो क्वेश्चन में बोला है अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाए, कोई भी छूट नहीं देते हो तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले एक चीज़ पे गौर करेंगे हम लोग, सर डिस्काउंट का परसेंट गिवन है, प्रॉफिट का परसेंट गिवन है, तो आपने हमको एक चीज़ पढ़ाई है कि जब भी डिस्काउंट का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट एक साथ गिवन होता है तो हमको क्या करना होता है, एक रिलेशन, एक रिश्ता, एक रिलेशन डेवलप करना है कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस के बीच में। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क्ड प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट 8% का है और 100 प्लस 19.6 प्रॉफिट है ये, तो 92 और यहाँ पे हो जाएगा 119.6। पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया होगा आपको, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे कि वैल्यू को पहले कट डाउन करते हैं, जितना कट हो सकता है उससे उतना कट करते हैं। पहले 2 से कटेगा, 2 5 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 8 ज़ा, ये आ जाएगा। 2 से 230, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 230 से 299 हो गया। क्वेश्चन में बोला है नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड, अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अगर कभी आप डिस्काउंट नहीं देते हो, मान लो आप दुकानदार के पास पहुंचे, आप कोई शर्ट खरीदने पहुंचे, तो आपने बोला शर्ट पसंद कर लिया और बिल कटवाने पहुंचे और आपने बोला कि भाई इंडियंस है, हमारी आदत है डिस्काउंट मांगना, हमारे खून में। हमने बोला, उसने बोला कि भाई 1000 रुपये की शर्ट है, आपने सीधे बोला डिस्काउंट क्या चल रहा है, उसने बोला सर डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, जो लिखा है वही होगा। मतलब जो लिस्ट प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है वही आपको पे करना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट नहीं है मतलब जो मार्क्ड प्राइस है वही आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। 230 में खरीदा, 299 में बेचना पड़ेगा, 69 का प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस सीपी पे, सीपी आपका 230 है, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 30% का प्रॉफिट हो जाएगा किसको, दुकानदार को। समझ में आया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आया होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको करना है होमवर्क में।
ठीक है। क्लास का टाइमिंग 6 बजे का है, मंडे टू फ्राइडे हमेशा ये क्लास चलती है, तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। 11 से 1 मतलब सुबह के 11 से 1 सैटरडे को भी और संडे को भी 2-2 घंटे की मैराथन क्लास है नॉन स्टॉप, ठीक है। 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस मज़ेदार शानदार ज़रूर मिलेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क का सेकंड, ये भी आपका होमवर्क का है, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन आपके होमवर्क का ये भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो, होमवर्क का कर ही रहे हैं तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपके होमवर्क का। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और ये चारों क्वेश्चन के आंसर होमवर्क में करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन और होमवर्क में करेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी है हालांकि। 5th क्वेश्चन ये भी आपके होमवर्क का है। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यार देखो आप ही के लिए इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और आप ही के लिए इतनी मेहनत करके हम लोग मतलब छुट्टी वाले दिन भी हम लोग सेशन को प्रॉपर ले रहे हैं। तो भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट सेशन को प्रॉपरली लाइक करें, और सेशन को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि भाई ये प्रॉपर सेशन होता है सर का, इसको हम लोग अटेंड करें। 6 बजे ये डेली आपका लाइव टेस्ट होता है, तो इसको मिस नहीं करें बिल्कुल भी, क्योंकि जिन लोगों का रेलवे का या CHSL का भी एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी ये लाइव टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, प्रबल लवानिया नाम से आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, PRABALLAVANIYA, इस नाम से आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करोगे तो ये रहेगा, मेरे सारे सेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।